फिर सभी लड़कियां रेंतारो को किस करने के लिए रेंतारो पे अटैक करने लगती है, तो कुसुरी रेंतारो को बाहर ले जाती है। कुसुरी डिसाइड करती है कि वो एक ऐसा केमिकल बनाएंगी जिससे ये लड़कियां वापस से ठीक हो जाएंगी, मगर इसके लिए कुसुरी को केमिस्ट्री लैब में जाना पड़ेगा। फिर कुसुरी और रेंतारो केमिस्ट्री लैब की तरफ जाने लगते हैं एंड रेंतारो ये डिसाइड करता है कि वो उन सभी लड़कियों को ठीक करके रहेगा। अब स्कूल के हॉल में बहुत देर तक दौड़ने के बाद रेंतारो कहता है कि अब हम केमिस्ट्री लैब की तरफ जा रहे हैं और हम पहुंच जाएंगे, मगर तभी सभी लड़कियां रेंतारो के आगे आ जाती है। फिर कुसुरी उन सभी लड़कियों की स्पीड स्लो करने के लिए केमिकल निकालती है, मगर कुसुरी को रेंतारो उस केमिकल का यूज नहीं करने देता है क्योंकि वो केमिकल खतरनाक होता है। फिर वापस से रेंतारो कुसुरी आगे भाग रहे होते हैं एंड उनका पीछा सभी लड़कियां कर रही होती है किस करने के लिए। अब रेंतारो ये सोच रहा था कि ये लड़कियां बहुत ज्यादा तेज हो चुकी हैं क्योंकि इनके पास अब सुपर ह्यूमन एबिलिटीज है उस केमिकल की मदद से। मगर दूसरी तरफ वाइस प्रिंसिपल भी रेंतारो की तरफ दौड़ते हुए आ रही थी क्योंकि ये लोग हॉल में दौड़ रहे होते हैं। अब वाइस प्रिंसिपल बहुत ही अजीब चेहरा बनाने लगती है जिसका वजह से कुसुरी डर कर वो केमिकल वाइस प्रिंसिपल के फेस पर ही फेंक देती है और उस केमिकल का वजह से वाइस प्रिंसिपल का फाउंडेशन पिघलने लगता है एंड उसका ट्रू सेल्फ बाहर आने लगता है। मगर वाइस प्रिंसिपल डिसाइड करती है कि मैं इन सभी के सामने अपना ट्रू फेस नहीं आने दूंगी। हालांकि कुसुरी का केमिकल वाइस प्रिंसिपल पे वर्क नहीं करता है उसके फाउंडेशन के वजह से। फिर कुसुरी और रेंतारो एक तरफ जाने लगते हैं एंड वाइस प्रिंसिपल दूसरी तरफ जाने लगती है। फिर ईआई प्लान बनाती है कि अब हम अलग अलग होकर रेंतारो पे अटैक करेंगे किस करने के लिए एंड वो सब अलग अलग होकर रेंतारो की तरफ आने लगती है एंड इस बात को रेंतारो भी जान जाता है। फिर रेंतारो ये सोचकर कि सभी लड़कियां तो मुझे किस करने के लिए आ रही है, इसीलिए वो कुसुरी को दूसरी तरफ जाने के लिए कह देता है एंड ऐसा होता भी है। सभी लड़कियां रेंतारो की तरफ आ रही होती है कुसुरी को छोड़कर। अब रेंतारो ये सोचकर कि सुजुका भले ही पावरफुल है और उसके पास स्पीड है मगर वो थोड़ी देर में थक जाएगी, इतना सोचकर वो भागने लगता है। मगर तभी सुजुका गिर जाती है। रेंतारो दौड़ते हुए सुजुका चिल्लाते हुए उसके पास आ जाता है। अब क्योंकि सुजुका को थोड़ा चोट लगा था तो इसलिए रेंतारो सुजुका को उठाकर सीढ़ियों से चलते हुए दौड़ते हुए स्कूल के नर्सिंग वाले लैब में आता है, मगर आज वो लोग छुट्टी पर होते हैं किसी रिसर्च पर्पस के लिए। तो रेंतारो खुद ही सुजुका का इलाज करता है, उसके सर पर एक बैंडेज लगाकर। सुजुका भी कोऑपरेट कर रही होती है, मगर इसके बाद ही सुजुका रेंतारो को बेड पर पटक देती है एंड रेंतारो को सुजुका करती है किस। बहुत देर तक किस करने के बाद सुजुका रेंतारो को थोड़ी देर के लिए छोड़ती है एंड उस वक्त रेंतारो कहता है कि सुजुका कि तभी सुजुका फिर से रेंतारो को कर देती है किस। अब ये किस का सिलसिला लगातार 5 बार तक होता है। हाँ, रुक कर फिर से किस करने का सिलसिला 5 बार तक होता है एंड इस बीच शिजुका रेंतारो पर ऐसे बैठकर किस कर रही होती है जिसकी वजह से रेंतारो भी एक पल के लिए भूल जाता है कि वो यहाँ पर क्या करने आया था। मगर याद आने पर रेंतारो शिजुका को रोक देता है। फिर रेंतारो शिजुका को कपड़े के जैसे टांग देता है। रेंतारो फिर वहाँ से चला जाता है शिजुका को ये कहते हुए कि मैं तुम्हें ठीक करके रहूंगा शिजुका चाम, मुझे माफ कर देना ऐसा करने के लिए। रेंतारो जब भाग रहा होता है कि रेंतारो नोटिस करता है कि उसके आगे से कारानाए एंड हकारी आ रही होती है, इसलिए रेंतारो वापस से पीछे भागने लगता है। हाँ, मगर हकारी एंड कारानाए आपस में प्लान कर कुछ ऐसा करती है जहाँ पर कारानाए हकारी को घुमा घुमा कर रेंतारो की तरफ फेंक देती है। फिर हकारी रेंतारो को पकड़ लेती है एंड हकारी एंड रेंतारो के साथ कारानाए भी मिलकर रेंतारो को 5 से 6 बार से भी ज्यादा देर तक एक आपस में एक एक करके रेंतारो को किस करने लगती है, जिसका वजह से रेंतारो फील करता है कि उसका दिमाग अब खाली हो रहा है। रेंतारो ये सोच रहा था कि ये लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये शिजुका के जैसे कमजोर नहीं है, तो मैं इन्हें दूर भी नहीं कर पा रहा हूँ खुद से। कि तभी रेंतारो ये नोटिस करता है कि हकारी और कारानाए आपस में लड़ रहे होते हैं। अब इन दोनों को लड़ता हुआ देखकर रेंतारो ये सोचता है कि किस ज़ॉम्बी होने के बाद भी ये लोग पहले के जैसा ही बिहेव कर रहे हैं। जब हकारी और कारानाए आपस में एक दूसरे के बहुत पास आ जाता है कि तभी रेंतारो इन दोनों को धकेल कर थोड़ा सा एक आपस से ही किस करा देता है एंड ऐसा करके रेंतारो का रिएक्शन कुछ ऐसा था। फिर इसके बाद ये दोनों लड़कियां है एक आपस को थोड़ी देर के लिए देखती है एंड फिर ये दोनों एक आपस में ही किस करने लगती है। फिर रेंतारो इन दोनों को ऐसा करता देखकर ये सोचता है कि मुझे पता था कि तुम दोनों ऐसा कर सकती हो, क्योंकि आफ्टर ऑल हम तीनों ने ही एक साथ किस किया था। फिर इसके बाद रेंतारो ये खुद से कहता है कि बहुत हो गया, मैंने इन्हें बहुत देख लिया, अब मैं जाता हूँ केमिस्ट्री लैब की तरफ। एंड रेंतारो केमिस्ट्री लैब की तरफ दौड़ते हुए जाने लगता है एंड केमिस्ट्री लैब की तरफ पहुंचने के बाद रेंतारो कहता है कि मैंने फाइनली किसी तरह ये कर ही लिया, मैं केमिस्ट्री लैब की तरफ पहुंच चुका हूं। एंड इतना सोचकर रेंतारो जब गेट खोलता है तो रेंतारो देखता है कि अंदर ईआई होती है एंड ईआई को देखकर रेंतारो फटाक से गेट को बंद कर देता है एंड ईआई को देखकर रेंतारो एक डोर के अंदर छुप जाता है कि तभी ईआई भी डोर खोलकर बाहर आ जाती है। मगर ईआई रेंतारो को बाहर नहीं देखती है। रेंतारो ड्रोर के अंदर से ये सोच रहा था कि फाइनली मैं इससे कैसे भी करके बच चुका हूँ एंड दूसरी तरफ पक्का कुसुरी मेडिसिन बना रही होगी। मगर हम देखते हैं कि कुसुरी रेंतारो के साथ उसी ड्रोन में होती है।
ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? एंड कुसूरी को देखकर रेंतारो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। साथ ही पूछता है कि कुसूरी सेनपाई तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो कुसूरी बताती है कि अंदर ईआई थी तो इसलिए मैं यहाँ पर छुपी हुई हूँ। रेंतारो इस पे पूछता है कि कुसूरी ईआई तो मुझे ढूंढ रही है किस करने के लिए, तो तुम यहाँ पर क्यों छुपी हुई हो? तो कुसूरी बताती है क्योंकि ईआई ये जान चुकी है कि हम दोनों एक टीम में हैं। तो रेंतारो को याद आता है कि ईआई स्मार्ट है एंड ईआई ने ही प्लान बनाया था कि वो लोग अलग अलग होकर रेंतारो को किस करने के लिए ढूंढेंगे। एंड अंदर से कुसूरी कहती है कि रेंतारो तुम बाहर जाओ, तो ईआई तुम्हारे पीछे जाएगी एंड मैं मौका पा करके मिस्ट्री लैब में चली जाऊंगी। मगर रेंतारो इस बात के लिए नहीं मानता है क्योंकि कुसूरी को रेंतारो ये बताता है कि ईआई स्मार्ट है, वो पक्का मुझे छोड़कर तुम्हारे पीछे भी लग सकती है। फिर रेंतारो ये सोच रहा होता है कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे किसी भी तरह से उन सभी लड़कियों को बचाना पड़ेगा। तो रेंतारो को परेशान होता देखकर कुसूरी रोते हुए बताते हैं कि हमेशा ही ऐसा ही होता है, मेरी वजह से हमेशा ही मेरे बाकी लोग जो मेरी टीम में होते हैं वो मुझे छोड़कर चले जाते हैं। साथ ही कुसूरी का मेन कहने का मतलब ये था कि मेरी गलतियों की वजह से जो कोई भी मुझे छोड़कर चले जाए मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी गलतियों की वजह से तुम मुझे छोड़कर जाओ रेंतारो। फिर इसके बाद हमें पता चलता है कि कुसूरी के पास एक मेडिसिन है एंड रेंतारो डिसाइड करता है कि वो उस मेडिसिन से ईआई को ठीक करेगा। मगर तभी कुसूरी ही उस मेडिसिन को पीने लगती है, जिस पर रेंतारो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है एंड हल्ला मचाते वक्त वो मेडिसिन भी टूट जाता है। फिर कुसूरी रियलाइज करती है रेंतारो की वजह से कि यह मेडिसिन वाकई में अगर ईआई को पिलाया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। एंड फिर कुसूरी वापस से अपनी एडल्ट वाली फॉर्म में आ जाती है उस छोटे से ड्रॉर के अंदर जहाँ पर रेंतारो पहले से ही है। रेंतारो का लाल फेस देखकर कुसूरी पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतना ज्यादा शर्मा क्यों रहे हो? तो हमें पता चलता है कि रेंतारो इस वजह से शर्मा रहा था। भाई तुम देख सकते हो ये दोनों कैसे हैं। अभी कुसूरी ईआई के सामने जाती है तो पहली बार तो ईआई नहीं पहचान पाती है कि ये कौन है, मगर दूसरी बार कुसूरी जब ईआई को पकड़ने की कोशिश करती है तो ईआई कुसूरी को इस तरह से बांध देती है। अब इस तरह से कैसे बांधा जाता है क्या ही कहूँ तुम्हें, छोड़ो बैक टू द स्टोरी। इसके बाद रेंतारो ये सोचकर कि मैं अब क्या करूँ मेडिसिन को देखकर बाहर भागने लगता है ड्रॉर से। ये कहते हुए कि प्लीज मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए कैसे भी करके मेडिसिन बचाओ, मेरा मतलब है मेडिसिन बनाओ। फिर रेंतारो दौड़ते दौड़ते एक रूम के अंदर आ जाता है। फिर इसके बाद ईआई दूसरी तरफ से डोर खोलने लगती है। डोर को खोलते खोलते वो डोर का लॉक ही उखाड़ देती है एंड अंदर अपने सर को कर रेंतारो को देखने लगती है। एंड रेंतारो को रेंतारो को देखकर ईआई का रिएक्शन कुछ ऐसा था, तुम पकड़े गए। एंड ईआई को देखकर रेंतारो वहाँ से डर कर भाग जाता है। फिर ईआई डोर को खोलकर रेंतारो के पास जाती है जहाँ पर रेंतारो डर कर लेटा हुआ होता है, साथ ही रो भी रहा होता है। एंड फिर ईआई रेंतारो के पास अपने फेस को लाती है एंड इस तरह से रेंतारो को वो करती है किस, चूमने लगती है रेंतारो को। फिर रेंतारो भी हार मान लेता है और हमें दिखाया जाता है कि इस तरह से इस एपिसोड का होता है खात्मा। अब मुझे तो पहले से लगा था कि बहुत देर किस करने के बाद हमें पता चलता है कि एपिसोड खत्म नहीं हुआ है एंड तभी ईआई के मुंह में कुसूरी मेडिसिन को डाल देती है। जब रेंतारो से ईआई थोड़ा सा दूर होती है थोड़ी देर के लिए, मेडिसिन को पीने के बाद ईआई रेंतारो के सीने से लग जाती है बेहोश होकर। फिर कुसूरी कहती है कि नहीं, टेंशन लेने की बात नहीं है, जब उठेगी वो वापस से सही हो जाएगी। फिर इसके बाद रेंतारो एंड कुसूरी डिसाइड करते हैं कि वो अब बाकी लड़कियों को भी मेडिसिन पिलाकर ठीक कर देंगे। फिर हमें नर्स ऑफिस में सबसे पहला फेस दिखाया जाता है हकारी का, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर होती है। फिर उठने के बाद हकारी पूछती है कि मैं कहाँ पर हूँ एंड हकारी के साथ ही हमें बाकी लड़कियों को भी दिखाया जाता है। फिर इसके बाद ईआई ये कहती है कि मुझे माफ कर देना रेंतारो, मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया। साथ ही शिजुका भी माफी मांगती है रेंतारो से। साथ ही हकारी भी रेंतारो से माफी मांगती है जो भी उसने रेंतारो के साथ किया। एंड इसी पॉइंट पे हकारी को ये याद आता है कि उसने तो काराने को भी चूमा था, वो भी बहुत देर तक। तो हकारी ये कहती है घबराते हुए कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है मैंने जो भी किया। हकारी साथ ये भी कहती है कि मैंने सही कहा ना काराने सा, तुम भी बताओ तुम्हें क्या कुछ याद है जो हमने किया था? मुझे तो कुछ याद नहीं है। काराने शुरू में कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे शिजुका एंड ईआई के जैसे सब कहने के बाद ही काराने को ये याद आता है कि उसने हकारी को किस किया था। एंड कुसूरी एंड रेंतारो भी उन दोनों को हटा रहे थे तो ये दोनों नहीं हट रहे थे। अब इतना याद आने के बाद काराने शर्मा जाती है एंड घबराते हुए कहते हैं कि हाँ मुझे भी नहीं पता है, मुझे तो पता ही नहीं है हमने जो भी किया था। हाँ तो तुमने सही कहा था, मैं तो भूल चुकी हूँ हमने जो भी किया। हकारी भी कहती है कि हाँ तुमने सही कहा। फिर इसके बाद कुसूरी सभी लड़कियों से माफी मांगती है क्योंकि कुसूरी की वजह से सभी लड़कियां ज़ॉम्बी में चेंज हो गई थी। तो रेंतारो कुसूरी को समझाता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी वजह से लड़कियां ज़ॉम्बी में चेंज हो गई थी तो तुम्हारी वजह से ही ये सब अब पहले जैसे ठीक हो चुके हैं। साथ ही रेंतारो कुसूरी को ये समझाता है कि तुम अपनी रिसर्च मत
वक्त बंद करना, क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखता हूँ जब तुम रिसर्च करती हो। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है फ्यूचर में तुम्हारी रिसर्च की वजह से, तो मैं तुम्हारे साथ उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। रेंतारो की इन सभी बातों को सुनकर काराने को लगता है कि रेंतारो एक चैड है। शिजुका को लगता है यह सब एक सपने के जैसा है। ईआई को रेंतारो एक जीनियस के जैसा लगता है। मगर इन सभी लड़कियों के बाद हकारी कहती है कि मैं अभी गीली हूँ, आई एम वेट राइट नाउ। अब इसका क्या मतलब है तुम सभी को पता ही होगा। बैक टू द स्टोरी। फिर कुसुरी ये कहते हुए कि मैं बहुत 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 ज्यादा प्यार करती हूँ रेंतारो को, इतना बोलकर कुसुरी रेंतारो को किस करती है।